ये जो बुक्स है ना, इसको, ये बुक्स को बांटना इतना ज्यादा जरूरी है, आप सोच भी नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किसके पास कब कौन सी बुक पहुंची, कैसे किसे कल्याण हो, कुछ नहीं पता। 55 करोड़ आध्यात्मिक किताबें बांटी जा चुकी है इस्कॉन के द्वारा। अरे हम वो गिला बबू, अरे आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। सुबह की माला अच्छी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार में बहुत फूल जाता है ना, तो जपा फिर ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन जब अहंकार का कचूमर निकला, उसके बाद फिर अब नाम ले रहा हूं, गंदा 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 महागंदा, नाक में ठूस सांस क्या है भाई? अर्जुन तू लड़, आलस्य त्याग और लड़, स्वामी तू युहाना त्याग और लड़। एक्चुअली अच्छा, तो प्यासे कौन? ये दुनिया वाले। अच्छा, और प्यास बुझाने वाले कौन? हरि के भक्त। जाके जाएगा, जाके नहीं जाएगा, जाके नहीं जाएगा, जाके जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाके। हर 7 सेकंड में इस्कॉन का एक डिवोटी स्पिरिचुअल बुक किसी न किसी को देता है। इधर आ। Hey, excuse me. More than 89 लैंग्वेजेस में आज ट्रांसलेटेड है श्रीमद् भगवद गीता। इवन चाइना के अंदर चाइनीज पब्लिकेशन हाउस ने भगवद गीता पब्लिश की है, चाइनीज भाषा में। हरे कृष्णा। तो दिसंबर का महीना बहुत ही विशेष रहता है इस्कॉन के लिए स्पेशली, और दुनिया वालों के लिए भी। क्योंकि वैसे ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई प्यासा होता है तो वो कुएं के पास जाता है, लेकिन दिसंबर के महीने में ये एक्टिविटी उल्टी हो जाती है। कुएं जो है वो प्यासों के पास जा रहे होते हैं, आओ पानी पी लो, आओ पानी पी लो। अच्छा, तो प्यासे कौन? ये दुनिया वाले। अच्छा, और प्यास बुझाने वाले कौन? हरि के भक्त। तो ये भक्तों का काम ही होता है कि भगवान के नजदीक भक्तों लोगों को लेकर जाना, ये भक्तों की जिम्मेदारी है। जैसे ना एक समय एक मधुमक्खी और मल की कीड़े का प्यार हो गया आपस में। अब कहेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गंदा मल का कीड़ा और कहाँ मधुमक्खी, दोनों का आपस में प्यार हो सकता है? बट लव इज ब्लाइंड, तो प्यार हो गया दोनों का। लेकिन ना हमेशा मधुमक्खी सोचती थी कि मेरी शादी होगी, मेरा ससुराल कितनी गंदी जगह होगा। क्योंकि कहाँ रहता है मल का कीड़ा? कहाँ रहेगा? स्टूल वॉर्म कहाँ रहेगा? वो स्टूल में। शादी करके मैं यहाँ रहूंगी गंदी जगह, तो क्यों, क्या खराबी है इसमें? मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है हमारा, इतना बढ़िया तो है, क्या खुशबू आती है, क्या 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 तुमको क्या लगा हुआ है? तो ये मधुमक्खी सोचती है प्यार तो कर लिया मैंने, क्या करूँ, लेकिन ससुराल बड़ा गंदी जगह होगा मेरा, क्या किया जाए? तो वैसे तो ये मल का कीड़ा कोई ना कोई बहाना दिया करता था, लेकिन एक दिन आता है जब व्यक्ति को अपनी महबूबा की बात माननी पड़ती है, और वो है 14 फरवरी का दिन। दीपावली आती है ना उस दिन, नहीं सॉरी होली, जो भी आता है आप भी जानते हैं। तो 14 फरवरी का दिन था, तो उसने कहा चलो डार्लिंग आज हम बाहर चलते हैं। अरे अब बाहर जाना पड़ेगा यार, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी मेरे को, मैं इस खुशबू को मिस करूंगा, जो रोज नए नए पिज्जा खाता हूँ उसको मिस करूंगा, और ये मेरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, क्या किया जाए? क्या ठीक है मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूँ। तो अंदर गया, अंदर जा करके ना उसने थोड़ा मल लिया और नाक के अंदर ठूस लिया उसने कि इसको मिस ना करूं मैं, और भाग के चलो डालेंगे चलते। अब मधुमक्खी इसको लेके गई, इसको फूलों पे रखा, फूलों पे रख के बोला सूंघो इनको, तो उसे सूंघा, ये सेम है, सेम है। मधुमक्खी ने कहा ऐसे सेम हो सकता है भाई? कहाँ वो गंदा मल और कहाँ ये फूलों की खुशबू? अरे सेम है, दोबारा सूंघो, दोबारा सूंघो, सेम है, सेम कैसे हो सकता है? तो मधुमक्खी ने झांक के देखा, गंदा 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 महागंदा, नाक में ठूस सांस क्या है भाई? एक बार
ठीक है ओके डालेंगे, हम लोग ना लंच बाद में करेंगे, पहले स्विमिंग पूल में नहा के आते हैं, वैलेंटाइन डे थोड़ा साथ स्विमिंग भी करेंगे ना। तो उसको लेकर गई स्विमिंग पूल में, धो दिया तो नाक से उसका सारा मल निकल गया। उसके बाद फिर जाके फिर से फूलों में रखा, अब बोला सूंघो, अब जब उसने सूंघा बेहोश, फिर उठाया मधुमक्खी ने, उठो उठो कैसा लगा, अरे क्या सूंघा दिया तूने, अब जीभ बाहर निकालो अपनी। उसके बाद मधुमक्खी ने अपनी चोंच में थोड़ा शहद भरा, उसकी जीभ पे शहद रखा, जब उसने शहद चखा, अरे ये क्या चखा दिया तूने, कहते हैं और क्या नहीं तो इतने जब समय से तू पिज़्ज़े जो खा रहे तेरे गंदे पिज़्ज़े, ये है असली चीज शहद। अरे वाह, हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहता अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है, अब हम यहीं पे रहेंगे। एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड thereafter, the end, हैप्पी एंडिंग। तो ऐसी स्टोरी है भक्तों की और दुनिया वालों की। जो भक्त हैं ये है मधुमक्खी, और एक संसारी व्यक्ति वो है मल का कीड़ा। कितना ही बोल लो आ जाओ भाई आ जाओ, भक्ति कर लो, आ जाओ राधा गिरधारी के पास। एक्चुअली वॉशिंग मशीन लगा रही थी हमको ना, संडे होता है कपड़े साफ करने के लिए, तो लोग बहाने देते रहते हैं, नहीं आते। और अगर कभी खुदा ना खास्ता उनको ले भी आए कोई विशेष दिन, चाहे जन्माष्टमी का दिन हो गया, आप ले भी आए उनको, तो भी जो है अपने जजमेंटलिज्म का जो मल है वो ठूस ठास के आते हैं, फिर जज भी कर देते हैं, ठीक है बढ़िया फानूस लगाया है उन्होंने, इतने का गरीबों को खिला दिया होता उन्होंने, इतना पैसा वेस्ट कर दिया, संगमरमर में लगाया है, क्या है जैसे मोज़ैक कर देते हैं फ्लोरिंग, तो यही मार्बल के पैसे से गरीबों को दूध पिलाए थे लोग। तो ये ठूस ठास करते आते हैं। लेकिन जो राधा गिरधारी के दर्शन करते हैं, यहाँ पर कीर्तन में नाचते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये पढ़ के सारा मल जब निकल जाता है, अरे यही तो है असली जन्नत। तो इसीलिए संसारी लोग जो हैं फिर धीरे धीरे कर ये मधुमक्खी बन जाते हैं। हालांकि वैसे लव स्टोरी के अंदर क्या था, जो मल का कीड़ा है मल का कीड़ा रहेगा, जो मधुमक्खी है मधुमक्खी रहेगी, और दोनों साथ साथ है। लेकिन हमारी इस लव स्टोरी के अंदर जो भक्त की अभक्ति है, इसमें संसारी व्यक्ति फाइनली भक्त बन जाते हैं, यानी कि मल का कीड़ा भी धीरे धीरे करके मधुमक्खी बन जाता है। तो इसलिए हमको जाना है और मधु को कैरी करना है। और मधु क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ये जो बुक्स है ना, इसको ये बुक्स को बांटना इतना ज्यादा जरूरी है, आप सोच भी नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किसके पास कब कौन सी बुक पहुंची, कैसे किसी कल्याण हो, कुछ नहीं पता। प्रभुपाद जी इसे बता रहे थे कि जब वो गोलोक वृंदावन में थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, तो कृष्ण बोला हे मेरी लीला मंजरी, आपको नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाकर के आपको प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी बोले देखो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं आपके बिना में कैसे रहूंगा। कृष्ण का वो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको नीचे जाकर कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक काम करना है, यू आर टू राइट बुक्स। आप सिर्फ भक्ति से ओत प्रोत ये बुक्स लिखिए, बाकी मंदिर भक्त पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फला ढिमका प्रसादम ये वो सब मैं देख लूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? किताबें लिखनी है और इनको बांटना है। तो इसीलिए ये जो बुक्स हैं ये प्रभुपाद जी का खुद का कंट्रीब्यूशन है इस जगत को। इसमें किसी ने पूछा अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस्कॉन बंद हो जाए और सरकार ने बैन लगा दिया, ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध संस्था है, हम इतनी शुद्धता सहन नहीं कर सकते, बैन। तो अगर कभी ऐसा हो जाए इस्कॉन के मंदिर बंद हो जाए, तो इस्कॉन बंद हो गया तो भक्त ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला तो फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस्कॉन शुरू कर सकता है जिसके पास मेरी सारी बुक्स हैं, कोई भी। सोचिए बुक्स के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होगी कि मतलब अगर इस्कॉन बंद भी होता है, वैसे होगा नहीं, भले का भूल गए। हमारा परिवार नियोजन है, ऐसे परिवार नियोजन होता है, हम दो हमारे दो ही बच्चे करेंगे और अफोर्ड नहीं हो पाएंगे हमसे, हम दो हमारे दो। लेकिन भक्तों का क्या परिवार नियोजन? हम दो हमारे 2 करोड़। हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। ऐसी बाहर से लगता है डिवोटीज दे डोंट हैव एनी एम्बिशंस, बाहर मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, दे हैव एम्बिशंस, लेकिन भक्त लोग दे डोंट हैव एनी एम्बिशंस। ना ना ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग कौन है? ये डिवोटी सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं।
ये छोटे मोटे मंदिर से इनका काम नहीं होता, कहते नहीं राणा गिरधारी के लिए हमें बड़ा सा मंदिर बनाना है, ये बड़ा मंदिर बना डालना चाहिए। तो इसलिए थिंक बिग। प्रभुपाद जी समय में एक लेकर के आए थे ना, एक गार्ड को लेकर गए थे, ही वाज स्कॉटलैंड यार्ड, जो क्वीन एलिजाबेथ का उसका गार्ड था वो। तो भक्त तो बड़ी खुशी से लेकर गए, श्री प्रभुपाद ये गार्ड है, क्वीन एलिजाबेथ का गार्ड है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ का है। प्रभुपाद जी उस लेवल पे सोचते हैं, बड़ा ही सोचते हैं। किसी पूछेगा प्रभुपाद जी से कि ना आपके अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, कोई तो नेगेटिव क्वालिटी भी होनी चाहिए ना, आपके अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी बताइए जो आपके अंदर है। प्रभुपाद जी ने बोला मेरे में एक नेगेटिव क्वालिटी है, आई कांट थिंक स्मॉल, मैं छोटा नहीं सोच पाता, ये मेरे में कमी है। ये कमी भी नहीं है, ये भी अपने आप में देखा तो प्रभुपाद जी की खूबी है वास्तव में। तो हमें बड़ा ही सोचना चाहिए, नो डाउट। तो इसलिए ये जो भगवद गीता का वितरण है, ये वास्तव में इस्कॉन के भक्तों की मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया में 55 करोड़ आध्यात्मिक किताबें बांटी जा चुकी हैं इस्कॉन के द्वारा। हर 7 सेकंड में इस्कॉन का एक डिवोटी एक स्पिरिचुअल बुक किसी ना किसी को देता है। इन एवरी 7 सेकंड आप 7 काउंट करिए और किसी के पास स्पिरिचुअल बुक पहुंच गई। और हर 33 सेकंड में एक भगवद गीता बांटी जाती है इस्कॉन के द्वारा। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड जो भगवद गीता है वो इस्कॉन की है। मोर देन 89 लैंग्वेजेस में आज ट्रांसलेटेड है श्रीमद् भगवद गीता। इवन चाइना के अंदर चाइनीज पब्लिकेशन हाउस ने भगवद गीता पब्लिश की है चाइनीज भाषा में, जो काम आज इंडिया में नहीं हो पाया। अगर सोचिए अगर सरकार पब्लिश कर दे भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद जी के द्वारा, तो उड़ जाएंगे तो लेफ्टिस्ट लिबरल वाले, ये गलत है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भगवद गीता सरकार को प्रिंट नहीं करनी चाहिए। तो ये काम तो भारत में भी नहीं हो पाया आज तक, लेकिन चाइना में हो गया। चाइना में चाइनी का गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन हाउस है, वहां पर भगवद गीता और भागवतम दोनों चाइनीज भाषा में प्रिंट हुए ऐसा। तो इसीलिए भगवद गीता आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है। बल्कि हमारे जो सरकार है, मोदी जी भी जब किसी को भगवद गीता देते हैं तो प्रभुपाद जी की भगवद गीता देते हैं। रीजन भी प्रभुपाद जी की बुक सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड है। अगर जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उसको कौन सी भगवद गीता देंगे? भगवद गीता यथा रूप। और सबसे ज्यादा भक्ति से ओतप्रोत और हृदय को परिवर्तित करने वाला जो वर्जन है भगवद गीता का, वो है श्री प्रभुपाद जी की भगवद गीता का। मैंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ने से पहले 8 डिफरेंट वर्जन्स पढ़े थे भगवद गीता के, बाय डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट कमेंटेटर्स। तो मुझको अच्छा लगा लेकिन पढ़ करके उनको। लेकिन जिससे हृदय में क्रांति आई ना, वो थी प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप। टू दी एक्सटेंड मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस्कॉन में कभी जाऊंगा तो मैं दीक्षा लूंगा तो प्रभुपाद जी से लूंगा। मुझको पता नहीं था प्रभुपाद जी जा चुके हैं, तो मैंने प्लान बनाया था। यस, फाइनली मुझको गुरु मिल गया। मैं काफी जगह भटक लिया था, यहाँ वहां। मैंने कहा ये लग रहा है इस व्यक्ति को नशा है भगवान का। गुरु बोले तो जिसको भगवान का नशा हो, उसको और कोई नशा नहीं होना चाहिए। गुरु मतलब एक ही नशा, भगवान का नशा। ये जो व्यक्ति है ना स्वामी प्रभुपाद को भगवान का नशा है, मुझको यही गुरु चाहिए। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक जो हुआ था वो तब हुआ जब मुझे भक्तों ने बोला, एक्सक्यूज मी, स्वामी प्रभुपाद जी तो जा चुके हैं। हार्ट ब्रेक। लो यार, इतने समय बाद ढूंढ ढांड करके घाट घाट का पानी पीने के बाद जब गुरु मिले तो गुरु जी जा चुके। अरे, तो मैं काफी समय तो उदास ही रहा, क्योंकि मैंने प्लान बना लिया था ना कि मैंने इन्हीं से दीक्षा लेनी, आगे जाके इन्हीं शरण जाना मैंने। पर लेकिन ऑफ कोर्स फिर प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं और कई वैष्णव से मिले, आगे गाड़ी हमारी बढ़ी। पर लेकिन ये जो भगवद गीता है निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली तरीका है लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाने का। और डिवोटीज पूरी दुनिया में इसको बांटने का प्रयास करते हैं। यस, जितना डिवोटीज मेहनत करते हैं, ओ माय गॉड, स्पेशली शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि डिवोटीज जब बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को जब वापस आते हैं और वापस आकर के वॉश बेसिन में जब थूकते हैं तो थूक काली होती है, क्योंकि पूरे दिन भर में इतना पोल्यूशन खाया है, इतना पोल्यूशन खाया है। किसके लिए? ये भगवद गीता को बांटने के लिए। ना सिर्फ पोल्यूशन खाया है, लोगों का तिरस्कार सहा हमने। लोग तिरस्कार भी करते हैं, जा यहां से, आ जाते हैं ये इस्कॉन वाले,
विदेशी संस्था है ये, पैसा बाहर भेजती है ये, ताने भी खाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस्कॉन जो है, जितनी सेवा बताऊं इस्कॉन करता है ना, उतना और कोई नहीं करता। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस्कॉन ने सिर्फ कोविड में, सिर्फ कोविड का समझा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, सिर्फ कोविड में इंडिया अकेले के अंदर 7 करोड़ प्लेट्स बांटी। 7 करोड़ प्लेट प्रसाद बांटना मतलब एक प्लेट पड़ती है हमको 20 रुपए की, तो 7 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया? 140 करोड़। सिर्फ कोविड में इस्कॉन ने 140 करोड़ रुपए का तो प्रसाद लोगों में बांट दिया। ये क्या है इस्कॉन ने? बल्कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस्कॉन ने प्रसाद बांटा ड्रोन का इस्तेमाल करके। क्यों? अगर वो क्वारंटीन है, अगर 20th फ्लोर पे, नीचे तो आ नहीं सकता, प्रसाद कैसे पहुंचेगा? हमने 100 ड्रोन हायर किए थे। ड्रोन में प्रसाद की 5 थाली जाती थी पैक होकर के पॉलिथिन में, उसके हुक में लगाया हुआ था जो ड्रोन था। फिर ड्रोन को 20th फ्लोर, अरे कृष्णा माता जी 5 प्लेट प्रसाद आपकी बालकनी में है। वही बालकनी से आके लेते प्रभु। So that is ISKCON is doing so much service for the society। और विशेष रूप से ये ग्रंथ वितरण की जो सेवा है, अरे इनक्रेडिबल सर्विस, इनक्रेडिबल सर्विस। कुंभ मेला में भगवत गीता फ्री बांटी जाती है लाखों की संख्या में ISKCON के द्वारा, लाखों की संख्या में, क्योंकि वहां कई श्रद्धालु आते हैं जिनके पास लक्ष्मी नहीं होती, तो उनको फ्री में भगवत गीता दी जाती है। तो इसलिए ISKCON is doing really incredible work in doing distribution of the literature, जो हमारे वैदिक लिटरेचर है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस, जो आध्यात्मिक पुस्तकों को वितरण करने का जो सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, इज BBT, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और प्रभुपाद जी ने क्या किया? BBT को सेपरेट रजिस्टर किया एज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी। क्यों? अगर कभी ऐसा हो कि ISKCON ऊपर को बैन लगा दे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लगा भी दे तो भी बुक प्रिंटिंग, बुक पब्लिकेशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। आध्यात्मिक पुस्तकें फिर भी छपती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे ISKCON मूवमेंट की, टू डिस्ट्रीब्यूट द वैदिक लिटरेचर्स। शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी सेवा है। और आज ISKCON भरसक कर रहा है। और विशेष रूप से दिसंबर के महीने में तो डिवोटीज आर इन डिफरेंट मूड, अलग ही माहौल होता है सारे ISKCON टेम्पल्स में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में डिवोटीज कई प्रकार के रिस्क लेते हैं भगवद गीता को बांटने के लिए। रशिया में, अब रशिया को पता है, रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर भाई धर्म का प्रचार तो होता नहीं, कि धर्म जो है इंसान को निठल्ला बनाता है, नो धर्म। तो इसलिए वो लोग धर्म को एनकरेज नहीं करते। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, स्टेट्स होती हैं, वहां धर्म को एनकरेज नहीं करते। अब भगवद गीता कैसे जाती थी? बड़े बड़े शहरों के अंदर जाती थी। जो टैक्सीज होती हैं, ट्रक्स होते हैं, ट्रक के नीचे वेल्डिंग करके एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें कुछ भगवद गीता डालेंगे, वहां पहुंचेगी ताकि तलाशी हो तो कुछ हाथ में ना आए। फिर वहां से वेल्डिंग को काट करके किताब निकाली जाएगी, फिर उसकी फोटोकॉपी होगी, फोटोकॉपी होके स्टेपल होकर के बटेगी वो। इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब क्या किया जाए, लेकिन हमको तो बहुत बड़े लेवल पे गीता पहुंचानी है, क्या किया जाए? तो डिवोटीज ने एक प्लान बनाया, एक ट्रक लिया, ट्रक के अंदर डाली 10,000 भगवद गीता, और 10,000 भगवद गीता लेकर के पहुंचे मॉस्को के बॉर्डर पे। तो पुलिस वाला कहता है क्या है ट्रक में? तो भक्त ने बोला, भक्त अपनी पत्नी के साथ था। कहता है वेल कपड़े वगैरह हैं, को मॉस्को लेके जा रहे हैं, कपड़े हैं चेक कराओ। तो आइए जी आइए चेक कर लेते हैं। पीछे गए तो बहुत सारे कार्टन पड़े थे, कार्टन के आगे एक कुत्ता भी पड़ा था और कुत्ता भौंक रहा था। कहता है कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? कुत्ता अलाउड नहीं है, शहर गंदा करते हैं कुत्ते, कुत्ता नॉट अलाउड। ये जी देखिए ऐसा मत बोलो। और जो वाइफ थी ना, बोले एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डोंट से कुत्ता, दिस इज जैकी। मैडम जो भी है कुत्ता, फिर आपने कुत्ता बोला आपने जैकी। अरे मैडम जो भी है, आपका जैकी नहीं जा सकता। ये देखिए यहाँ लिखा है ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये कुत्ते भी अलाउड नहीं।
देखिए आप आखिरी बार है, डोंट से कुत्ता कुत्ता कुत्ता, जैकी। देखिए जो भैया मैडम ये अंदर मॉस्को में नहीं जा सकता, ये अलाउड, जैकी अलाउड नहीं है शहर के अंदर, जैकी नहीं जाएगा, जैकी जाएगा। देखिए मैडम ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रूल है गवर्नमेंट का, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये आपका जैकी नहीं जा सकता है, जैकी जाएगा। जैकी मैडम जी नहीं जा सकता है, जैकी जाएगा। जैकी क्यों नहीं जाएगा? जैकी हमारा बच्चा है, जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड। पति ने बोला देखो देखिए सर प्लीज अलाउ करिए सर, जैकी इसका दिल का टुकड़ा है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है देखिए सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैकी नहीं जा सकता। जैकी क्यों नहीं जाएगा? जैकी जाएगा। मैडम प्लीज, जैकी नहीं जाएगा। पति ने बोला ठीक है सर, देखिए देरी हो रही है हम लोगों को, जैकी उतार दो, जा सकते हैं? हाँ जैकी उतार दो, फिर जा सकते हो। जैकी उतारा, 10,000 भगवदगीता मॉस्को के अंदर। अभी बहुत रिस्क है, देखा जाए तो बहुत रिस्क है। पुलिस वाला बोलता है ठीक है जैकी उतर गया, कार्टन चेक कराओ, बहुत सतत हो, लेकिन सारा फोकस कार्टन से हटा के ले गए जैकी पे। जैकी जाएगा, जैकी नहीं जाएगा, जैकी नहीं जाएगा, जैकी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जैकी हे हाँ रख दे, जाए हाँ रख दो, जाओ। 10,000 भगवदगीता मॉस्को के अंदर। सो डिवोटीज जो है रिस्क भी लेते हैं, और जितनी एडवेंचरस सेवा है, अरे कुछ नहीं पता सामने वाला जो है क्या जवाब देगा, कुछ नहीं पता। मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मुझे त्रिशूल है बाबा मिले, दाढ़ी जटाएं त्रिशूल। मैंने कहा ये तो गीता ले लेगा, तो बाबा है ना, ये ले लेगा। मैंने कहा बाबा जी आपके लिए भगवदगीता। तो बच्चा पैसा नहीं हमारे पास, उसे मना कर दिया, नहीं लेगा वो। और था वो जर्मनी से था, जर्मनी से स्पेशली भारत में आया था आध्यात्म का अभ्यास करने के लिए। कहता नहीं हम नहीं लेंगे जी, पैसा नहीं हमारे पास। तो उन दिनों की में 100 रुपए की आती थी, अभी 210 की हो गई है। वो ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और कोविड की वजह से जब जो पेपर है वो थोड़ा महंगा आ रहा है, इसलिए कई बार डिवोटीज पूछ रहे हैं 150 रुपये की था प्रभु जी, अब एकदम से ये क्या 140 210 कर दी, पैसा कमा रहे तुम लोग? पैसा नहीं कमा रहे सर, पेपर महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर, इसीलिए। और अब जो हम पेपर भी ना चाइना से नहीं ले रहे, तो चाइना क्या करता है यूएई को देता है, और यूएई फिर उससे फिर हम खरीदते हैं। तो इसलिए फिर जितने ग्राहक बीच में जुड़ जाते हैं तो महंगा हो जाती चीज़, इसलिए। तो बट एनीवेज, तो इस तरह से अब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पहुंचा। तो मैं क्या बता रहा था हम लोगों को, इट वाज हाँ त्रिशूल बाबा जी, यस त्रिशूल बाबा जी थे। अब कहते हैं नहीं हम 100 रुपए की मैं तो लूंगा। मैं कहा चलो यार 50 रुपये मैं डाल दूंगा, तुम 50 रुपये दे दो बस। क्या 50 रुपये नहीं है मेरे पास? मैं कहा चलो आप संत हो, आप 10 रुपये दो, 90 रुपये मैं अपनी जेब से डाल दूंगा, आप ले लो। यार 10 रुपये भी नहीं है मेरे पास। मैं कहा चलो यार तुम संत हो भाई, तुमको हमारी तरफ से उपहार, तुम भगवदगीता फ्री लो, चलो हमारी तरफ से। कहता नहीं चाहिए मेरे को, तो भी नहीं चाहिए। अब फोकट में देना तो भी नहीं चाहिए तेरे को? कहता हाँ ये हरे कृष्णा वाली भगवदगीता है, इसमें सब कृष्णा 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 है, इसलिए। अब ऐसा व्यक्ति जो कि लग रहा है बाहर से साधु, लेकिन कृष्ण से अगर ईर्ष्या है तो वो भगवदगीता नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, कब कोई ले ले भगवदगीता कुछ नहीं पता, जबकि बिल्कुल सिम्टम नहीं है, वो लेगा नहीं लेगा कुछ नहीं पता। मैं एक बार गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था दिल्ली में कनॉट प्लेस में, वहां एक पुलिस वाला दिख गया मेरे को, विकराल शरीर, धब्बेदार चमड़ी उसकी, काले काले दांत उसके, लाल लाल आंखें, हाथ में लठ। इधर आ, निकाल ले बेटे आमोगी लदास, आज तू पिटा, आज तू पुलिस से आज क्या कर रहा है? मैं कहा सर आज थोड़ा गीता बांटते सर, दिसंबर का महीना आता है ना, हम लोग थोड़ा गीता बांटते हैं। परमिशन ले। मैं सर परमिशन क्या सर, बस ऐसे सर मैं ऑफिस के बाद थोड़ा सा बस मैंने कहा भाई, मैंने कहा सर कुछ नहीं सर, बस 100 रुपये लेते हैं सर।
प्रिंटिंग प्राइस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। 100 रुपए दिखा मेरे को, दिखा। खोली उसने, भगवद गीता पढ़ी, देखा उसने 100 रुपए की है। मैंने कहा सर आप रख लीजिए सर, क्या 100 रुपए सर, आपको तो गिफ्ट है सर, और क्या सर, आप देश की सेवा कर रहे हो सर, रख लो सर आप, कोई बात नहीं सर। मैंने कहा बेटा पिटना से बचना चाहिए आज। नहीं, 200 रुपया पकड़, 2 भगवद गीता दे दे। तो 2 भगवद गीता दे दे। ऐसे हम लोग आईआईटी के बाहर हम लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था, आईआईटी के बाहर एक जगह है, वहां हमने स्टॉल लगाया था, ये लोग आएंगे, यूथ होता है काफी सारा वहां पे, तो हम वहां गीता बांटेंगे। वो ऊपर के माले से ना एक बालकनी से माता जी आई, कहते ओए भाग जाए यहां से। ये कहां से आई भाई? हमने तो, मेरे दोस्त साथ में एक और भक्त थे, कहते अरे लोग तो बोलते रहते हैं गीता बांटते हैं हम लोग, बाहर गया हम लोग गीता बांटे थे, लोगों रिक्वेस्ट करते थे आइए आइए गीता लेके जाइए। इसके बाद वो माता जी को इतना गुस्सा आया, वो एक पूरी बाल्टी पानी की भर के लेके आई वो, और ऊपर से देख छपाक, मैं भी पानी में गीला, मेरे साथ जो भक्त था वो भी पानी में गीला, हमारी भगवद गीता के ऊपर पानी गिर गया। तेरी मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा भगवद गीता पे इसने पानी गिरा दिया चुड़ैल ने तेरी। तो मेरे साथ का दोस्त है ना, वो थोड़ा कूल ड्यूड था, कहते अरे मोगली को गुस्सा मत करो यार, होता है ये सभी होता है यार, ठीक है माता जी ओके हरे कृष्णा। तो हमने स्टॉल वहां से हटा करके ना सामने लगा दी कि भाई उनकी बालकनी के नीचे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी जब पानी वानी गिरा ना तो लोग इकट्ठे हो गए, ओए क्या हो गया, क्या हो गया, ओके क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कहता भाई तुम लोग पानी गिरा दिया है वो। मैंने कहा, हमने कहा हम क्या करें, पानी गिरा दिया, सेवा में हो जाता, स्नान भी हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। अरे नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, तुम लोग यार यहाँ पे गीता बांट रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो यार, ये क्या पगलैट औरत है एकदम ये। उसके बाद विद इन 10-15 मिनट्स हमारे 6 कार्टन निकल गए। 15 मिनट में, जो टाइम होता था, जो लगता था हमें 3 घंटा लगता था, बल्कि कभी उसमें भी नहीं होता था। वहां पर अरे देखो यार बताओ ये लोग गीता बांट रहे हैं, वो तो पानी फेंक रही है, क्या औरत है, दिमाग नहीं है, तो ला यार 2 कॉपी दे भाई तू यार। तो कब क्या होगा कुछ नहीं पता, बल्कि जितनी विपरीत स्थिति होती है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है। जैसे रशिया के अंदर ना ये बात वहां के कुछ क्रिश्चियंस ने उछाली, बोला ये भाई ये हिंसा की बुक है ये किताब भगवद गीता। बार बार ये आदमी बोले यार कृष्ण नाम का, अर्जुन तू लड़ ले, अर्जुन तू लड़, आलस्य त्याग और लड़, स्वामित्व युहाना त्याग और लड़। बड़ी हिंसा फैलाने वाली किताब है। कहीं पे नहीं बोला अर्जुन भाई तू आराम कर यार, कोई नहीं ठंड रख यार, ले जाने दो उनको यार, क्या रखा है भाई। बोले लड़, ये तो हिंसा बढ़ाने वाली किताब है जी, ये तो ऐसे ये रशिया की शांति के लिए खराब है किताब भगवद गीता, बैन कर दो इसको, बैन कर दीजिए किताब भगवद गीता, हो गई बैन। डिवोटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, भगवद गीता लोगों के पास लेके जाते थे, कहते थे वही है किताब जो बैन हो गई, नहीं वही है 2 कॉपी दे, कुछ नहीं पता भाई जो बैन हो गया, मार्केट में कब अवेलेबल होगी नहीं होगी, ला भाई ला। वो एक लौता ऐसा साल था जिसमें रशिया के सारे स्टॉक भगवद गीता के खत्म हो गए, वो दूसरे देशों से मंगाई वो भी खत्म हो गई, क्यों डिवोटीज और कुछ नहीं बोलते, पहले सोचना पड़ता था क्या बोले यार, गीता बांटे क्या बोले। अब तो सिंपल है, ये वही गीता है जो बैन हो गई, वही वाली है। ओ लो भगवद गीता खूब बटी जी। तो इससे जितनी ज्यादा कभी कभी विपरीत स्थिति होती है उसमें बल्कि अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा होता है। डिवोटी से ले गए थे बाबा रामदेव जी के कैंप के बाहर से ले गए थे, अब वहां लोग योगा वोगा करके आते हैं, कहते ये कौन सी किताब है, कहते ये अच्छे स्वास्थ्य की वाली किताबें हैं, इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये बताइए जिससे हमारा ना पेट मेरा बड़ा खराब रहता है, पेट ठीक करने वाली कोई दवा पकड़ा, कोई किताब पकड़ाइए आप। तो भक्त ने उसको पकड़ा दी उपदेशामृत। उपदेशामृत पहला श्लोक है वाचो वेगम उदर उपस्थ वेगम, उदर कहते उदर वेगम, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया, उदर कैसे ठीक होता है, कहते दे भाई। वो ऐसे कईयों ने वहां उपदेशामृत लेके चले गए, वो लो आए थे कपालभाति करने के लिए और उपदेशामृत पकड़ करके जय हो।
तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं वो लेगा नहीं लेगा, ऐसी परिस्थिति में कोई लेगा नहीं लेगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार बारात में घुस गया था, पूरा लोग नाच रहे कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं उसके अंदर। मैं कहा जो दूल्हे को देते हैं यार, तो दूल्हे को मैंने कृष्णा बुक दी क्योंकि उसमें राधा कृष्ण बने हुए। मैंने कहा हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं कहा मना मत करना, शादी दिन मना नहीं करते ऐसी चीजों को, शुभ वैवाहिक जीवन के लिए। देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो दे दो। उसने लिया, उससे आगे उसका भांजा वांजा को बैठा हुआ, उसको पकड़ा दिया उसने। पैसे एक मिनट सर, सॉरी सर, वो पर्स ना भूल गया मैं अपना। मैंने कहा सर नोटों का हार जो है इसमें निकालो ना कुछ। तो नोटों, उसको 1000 का नोट चलता था, उसने 1000 का नोट निकाल कर ही दिया मेरे को कृष्णा बुक के लिए। तो इसलिए हम ये ना सोचेंगे ना कहीं पे जाएंगे तो पता नहीं वहां वो गीता लेंगे नहीं लेंगे, कुछ नहीं पता कब कौन कैसे कहां भगवदगीता ले लेगा, कुछ नहीं पता। एक बार पुलिस वाला पकड़ के ले गया भक्त को, इधर आ सर, तुम लोग सर बिजनेस धंधा मचा के रखा तुमने, कितना है तुम लोग ये गीता पाठ तो धंधा मचा के रखा तुमने। अब ऐसे डांट ही रहा था भक्त को, तभी एक और पुलिस वाला आया, उसने तो भक्त का कॉलर में पकड़ लिया, पकड़ करके लेके गया। अबे तुम्हारी तो खींच। भक्त को लगा ले भाई ये तो डांट ही रहा था, ये तो पीटने पे आ गए। तो वो उसको आगे लेकर गया और बोला हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। तो पीटने वाला था। कहता प्रभु जी मैं पुलिस वाला तो हूँ, पर मैं देख रहा था हमारा बॉस है ना वो बड़ा गंदा आदमी है वो, तो इसलिए ना मैं आपको बचाने के लिए गया था, इसलिए आपको लेके आया। बे तेरी। कहता प्रभु जी आप ना ऐसा करो, इस एरिया मत आओ, वहां करो, वहां पर ये सड़ू नहीं आता, ये सड़ू से यहीं पे रहता है, मेरा बॉस जो है ना यहीं पे रहता है, आप ना उस गली में करो, वहां बहुत लोग हैं, कोई समस्या नहीं है। ओ लो जी, उसने डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि उसने पुलिस वाले को बोला, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को, कहता भाई यार इनकी कुछ गीता निकलवाया यार। और पुलिस वाले ने उस दिन इतने चालान काटे, बैठ नहीं है तेरे, चालान काटेगा। और चालान चल गीता ले इनसे। तो पुलिस वाला बोल गया था, पुलिस वाला डिवोटी था, कहता है कम से कम इनका एक कार्टन निकलवा दे भाई यार। उसने 15 मिनट के अंदर पूरा कार्टन खाली करा दिया। वो चालान काटे, तो ये ठीक नहीं कर रहा है, ये मोबाइल फोन में बात कर रहा है तू, तेरे मैंने मुंह हिलते हुए देखा मैंने। अरे क्या है, चल गीता ले, गीता पकड़ा बेन को, गीता पकड़ा, चल हो गया, चल चालान हो गया, चल आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक्चुअली मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ट्रैफिक पुलिस वाले आए ना, ट्रैफिक पुलिस वाले तो करोड़ों भगवदगीता बढ़वा दें। अरे तो इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी अनपैलेटेबल कि पुलिस वाले ने डांट वाट लगा दी, बहुत तमाशा वगैरह हो गया, ये कॉलर पकड़ के उसको ले भी गया, पर एनीवे देखा जाए तो अच्छा ही हो गया वो, राइट। और कभी अगर ऐसा हो, वैसे पुलिस वाले बड़ा साथ देते हैं, लेकिन 2-4 राक्षस सब जगह घुसे होते हैं, राइट, तो पुलिस में भी घुसे होते हैं। अगर कभी ऐसा हो पुलिस वाला ये वो भगवदगीता ये कर रहा होगा, ऐसा हुआ हमारे यहाँ पर सरोजनगर साइड में, तो पुलिस वाले ने दंगा फसाद कर दिया, उसने गीता वगैरह फेंक भी दी उसने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भक्त थे, कुछ प्रभु माताएं गए हुए थे, वहीं सड़क पे बैठ गए, हाय हाय हमारी गीता फेंक दी है। उसमें ना कुछ वहां के हरियाणा के लोग थे, कहते क्यों होगा भाई, तो पुलिस है तो जल्लाद है रे, के रे तेरे वो गीता पढ़ रही थी, गीता फेंक रही है तू। एक कमिश्नर को फोन लगा, इसकी नौकरी खाएंगे आज हम। ओ भाई वो पुलिस वाले ने कहा अरे भैया जो करना है करो यार, तुम जो करना है करो। कहता तेरा वीडियो बना दिया बेटा, डालेंगे इसको हम YouTube पे डालेंगे, ये वो पुलिस वाला है जिसने गीता फेंकी, तू तो बल्कि गीता के लिए रक्षा में हमारा सपोर्ट कर है और तू गीता फेंक रहा है तू। ओ भाई जो 2-4 लंबे चौड़े जाट वहां पर आ गए ना, पुलिस वाला भी ऐसे क्या होता, भीड़ में ना कोई रूल नहीं होता, पुलिस वाले जानते हैं भीड़ में कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, ना कैमरा होता है कुछ नहीं, पुलिस वाले जानते हैं। वहां पे यहाँ अगर पिट गए ना अगर, तो इल्जाम ही लगा जी इसने पीटा था, कहते भीड़ थी, 2-4 हाथ कहां से पड़े कुछ नहीं पता। और ये जितने समझदार लोग हैं पुलिस वाले से जानते, कहते भैया भीड़ इकट्ठी हो गई है, तमाशा बन गया है, कहते भैया जो करना करो, हरी वो। तो इसलिए भगवदगीता जब बढ़ती है तो उसमें एडवेंचर है, उसमें रोमांच है उसके अंदर। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, वही सुबह उठना, खाए उसका फिर काम किया वापस आया, और आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं रहा, देयर इज नो एक्साइटमेंट, बस ये करिए, थोड़ी भगवदगीता डालिए अपने बैग में पीछे, सड़क पे उतर जाइए,
लोगों से मिल गए, कब कौन क्या रिस्पॉन्स देने वाला है कुछ नहीं पता। वेरी वेरी एडवेंचरस सर्विस। और उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपसे पैसे ले लेगा या आप गीता आप नहीं बांट पाए तो कोई नहीं, जितनी बढ़ गई, जितनी नहीं बढ़ी वापस कर दो। 10 लगे गया था, 5 बढ़ गए, 5 ले लो वापस, दैट्स इट। तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है, बल्कि बड़ी आत्मशुद्धि होती है। भगवद गीता बांट करके आत्मशुद्धि होती है। मुझको याद है एक समय मैं गीता बांट रहा था, हमारी ना एक समय सेवा थी, हम कभी कभी फेस्टिवल्स पे ड्रामास भी किया करते थे। तो हमने ड्रामा किया तो लोगों को बड़ा पसंद आया, अरे अमो गिला बबू क्या बात है यार, चक दे फट्टे, आग लगा दी, कमाल कर दिया भाई। एक कंडीशन सोल जब अपनी तारीफ सुनता है तो उसके अहंकार फूल जाता है उसका। हमारा भी अहंकार फूल गया। अगले दिन मैंने जब जपा किया, सुबह उठे हमने जपा किया ऑफिस जाने से पहले, और जपा करते वक्त वही बातें आ रही थी बार बार, अरे अमो गिला बबू, अमो गिला बबू, अरे आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, अरे चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, अरे आग लगा दी प्रभु जी, आग लगा दी प्रभु जी, आग लगा दी प्रभु जी। बाहर से चला था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन में क्या चल रहा था, अरे प्रभु जी, प्रभु जी, अरे आप तो कमाल हो, कमाल। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बन गया था बैकग्राउंड म्यूजिक, पीछे भी चल रहा था, हरे राम हरे हरे, अंदर क्या चल रहा है, अरे प्रभु जी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ऐसे करके मैंने सुबह 12 माला, 100% इनअटेंटिव राउंड्स, एक भी मैंने नाम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनी तारीफ ही दिमाग में ढंडन ढंडन बज रही थी। उसका फिर मैं ऑफिस चला गया, फिर मैं ऑफिस से वापस आया, ऑफिस से वापस आकर ही फिर मैं करता था, मैं साइकिल पे अपना बैग में डाला कुछ भगवद गीता डाली 10, 15, 20, उसके बाद फिर साइकिल पे गए कनॉट प्लेस बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 3 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था जब मैं नौकरी करता था। वहां पर मैंने कितना प्रयास कर लिया, लोगों को दिखाना चाहे, एक्सक्यूज मी भगवद गीता जस्ट फॉर यू, ये वो सब नौटंकीबाजी कर ली, लोगों ने देखा भी नहीं। अहंकार की पूरा मतलब पूरी हवा निकल गई मेरी, जितनी हवा भरी थी ना तारीफ सुन करके हवा निकली। 3 घंटे मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक भी भगवद गीता नहीं निकली, एक भी नहीं। अहंकार का पूरा चूरमा निकल गया। अब भगवान ने देखा भाई घाव पे मैंने चीरा तो मारा है, थोड़ा मरहम भी तो लगाना चाहिए ना। तो फिर एक मेरे पास व्यक्ति आया, मणिपुर से था, सर एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर यू, कैन यू गिव मी 2 कॉपीज ऑफ भगवद गीता? बिल्कुल। तो मैंने बैग उतारा, उसमें 2 गीता थी उसको, तो 20 में से 18 मैं वापस लेके गया। साइकिल पकड़ी, साइकिल बड़े उदास मन के साथ, यार आज तो कुछ हुआ ही नहीं यार, मैं बहुत ही बेकार आदमी। फाइनली मैं घर पहुंचा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिनर दिया, और डिनर के बाद फिर मैंने बची हुई 4 माला की। सुबह 12 हुई थी, अभी 4 बाकी। तो 4 माला मेरी इतनी अच्छी हुई, मैं कहा यार सुबह इतनी मैंने घटिया माला की मैंने, और शाम की मेरी माला इतनी अच्छी हुई। सुबह की माला अच्छी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार में बहुत फूल जाता है ना, तो जपा फिर ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन जब अहंकार का कचूमर निकला, उसके बाद फिर अब नाम ले रहा हूं, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए भगवद गीता बांट करके सामने वाले का भला होगा नहीं होगा, कल होगा परसों होगा, लेकिन एक व्यक्ति का भला उसी वक्त होता है। किसका? हमारा खुद का। हम जब भगवद गीता बांटते हैं, हमारा खुद का भला उसी वक्त होता है। तो इसलिए भगवद गीता मैराथन में हम सबको जुड़ना चाहिए। कभी कभी भक्तों में ये रहता है कि ना, लेकिन अब जैसे नहीं ली तो, मना कर दिया तो, और लोग मना करते तो थोड़े खड़ूस होके मना करते हैं, क्या है आ जाते हैं, पैसा कमा लो तुम, जाओ नौकरी करो ना, है ये क्या धंधा मचा के रखा तुमने, कितनी कमीशन है, कितनी कमीशन देती है आपको, है? तो लोग ताने मारे थे। तो फिर ना थोड़ा हृदय दुख जाता है भक्त का, इसे बेइज्जती कर दी, आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की मेरे से।
गुस्सा आता है। तो फिर कभी कभी ना भक्त लोग हताश हो जाते हैं जब कोई मना करता है। एक समय क्या हुआ, एक बार मीरा रोड में ना एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बनाई गई और बोला जो इसको गिराएगा मान जाएगा उसको। कई बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन दीवार गिर गई। फिर मेरे जैसा कांगड़ी पहलवान आया, उसने हाथ लगाया और दीवार गिर गई। तो ये दीवार किसने गिराई, पहलवानों ने या कांगड़ी पहलवान ने? है जी, दीवार किसने गिराई? पहलवानों ने। पहलवानों ने उसमें मार मार के दरार डाल दी इतनी कि कांगड़ी पहलवान ने जब छुआ तो वो गिर गई। तो आप जब भगवद गीता बांटते हैं और कोई आपको मना कर रहा है जाओ यहां से, तो आपने एक दरार तो मार दी। अगली बार फिर कोई भक्त मिला, जी गीता लेंगे आप? क्या है भाई, क्या तमाशा बना के रखा, जाओ यहां से यार। सेकंड दरार। सर गीता लेंगे आप? अरे भाई कितने की है? नहीं है इतने पैसे, जाइए प्लीज। तीसरी दरार। चौथी बार कोई भक्त मिलेगा उसको कहे लाओ यार गीता लाओ जी। दीवार गिर गई। लेकिन ऐसी दीवार किसने गिराई? पहले के 3 पहलवान भक्तों ने दीवार गिराई, क्योंकि हर बार दरार मारते थे और इसलिए फाइनली दीवार गिरी और गीता बटी। तो जब कभी गीता बट जाए तो आप खुद को क्या देखना, कांगड़ी पहलवान, कि इसके पहले भक्तों ने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर। तो उन सारे भक्तों को मेरा सलाम, मेरा दंडवत प्रणाम, जिन्होंने दरार मारी इसके दिल के ऊपर। जो वॉल थी, दीवार थी, गिरी फाइनली, लेकिन सह जाता है इनको। और कोई अगर मना कर दे आपको जाओ यहां से, कुछ भी हो, दरार तो मार दी। ये दरार उस भक्त की सेवा में जो आगे जाके दीवार गिराएगा। तो इसलिए भगवद गीता बांटना इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई दरार मारता है, कोई गिराता है, कोई गिराता है, कोई दीवार पे दरार मारता है। सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। तो इसलिए अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया, 5 लोगों ने गीता ली, तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 5%, 95%, कितना हुआ? 100%। क्योंकि यहां तो आप दरार मारते हैं, यहां दीवार को गिराते हैं। तो इसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कब कौन ले लेगा कुछ नहीं पता, गीता कब किसके पास पहुंचे कुछ नहीं पता। एक बहुत ही अच्छा तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, क्योंकि अब मैराथन के एकदम आखिरी पार्ट में आ गए, राइट। वो बोले लो प्रभु जी हमें प्रेरणा देने के लिए आए, ये महीना तो खत्म होने को 25 हो ही गई, 6 दिन बाकी हैं अब। लेकिन मैराथन का एक पार्ट है जो कि आप अभी भी निभा सकते हैं, कर सकते हैं आप, और वो ये है दैट यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन स्कूल्स। स्कूल में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यू कैन हैव अ क्विज कॉन्टेस्ट, भगवद गीता क्विज कॉन्टेस्ट इन द स्कूल। उसके लिए आपको ना एक कार्ड तैयार करना पड़ेगा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज मान लीजिए हो गया एक्टिवा, होंडा एक्टिवा। सेकंड प्राइज कैन बी किंडल ओएसिस। थर्ड प्राइज कैन बी अ बाइसिकल। फिर कॉन्सोलेशन प्राइजेस आपने वॉचेस ले ली मैक्सिमा की, नाइस। तो इस प्रकार से देन यू डिजाइन अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, ये प्राइजेस हो गए। साथ ही एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये पेपर आपको देना होगा। उसकी शुरुआत कैसे होगी? स्पेशली से माताएं, दे कैन डू अ लॉट, बिकॉज क्या स्कूल में घुसने में ना हमको तो रोकता गार्ड, बाहर होता ना स्कूल के, है क्या है चंदा मांगने आए हो? तो हम कहते नहीं सूरज देने आए हैं, लेकिन हमको तो वो रोकता है। लेकिन माताओं को ना कोई नहीं रोकता, कहते हैं अरे मैडम भी आई है, आइए मैडम। तो प्रिंसिपल से मिलना होता है, प्रिंसिपल आपको एक डेट देती है कि इस फला डेट को आप आ जाइए मॉर्निंग असेंबली में। मॉर्निंग असेंबली में आइए, स्पीक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ भगवद गीता। यू कैन ऑल्सो शेयर हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट। तो का चेष्टा बको ध्यानम श्वार तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इस पे थोड़ा लेक्चर दे दीजिए, हाउ टू बी गुड स्टूडेंट। सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ भगवद गीता कॉन्टेस्ट। अच्छा, इसमें एनरोल करने के लिए कौन कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? हु टेक एनरोलमेंट्स? तो कुछ बच्चे उसमें होंगे, हाथ खड़ा कर देंगे। ऐसे 4-5-6 बच्चों को आप बुला लीजिए। ओके आप आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? ओके आपका नाम है शर्मिला, ओके वेरी गुड। आपका नाम क्या है? राहुल। आपका नाम ये, आपका नाम वो, ओके राजू, पिंकी, आप यहाँ पर आ जाइए। देखो ये है राजू, पिंकी, जय, वीरू और गब्बर। आप इन लोगों को इनके पास जाइए, इनके पास नाम रजिस्टर करिए और भगवद गीता कॉन्टेस्ट, वेरी सिंपल। तो अब जैसे 210 की भगवद गीता है, आप 300 रुपए रखिए कॉन्टेस्ट का प्राइस, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी लगती है, इस तरह से आपने 300 रुपए रखे। और सबको बताइए भगवद गीता आपको मिलेगी फ्री, उसके अंदर गीता कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है हालांकि, ठीक है जी।
स्पॉन्सरशिप आप के लिए आप जा सकते हैं, कुछ गृहस्था डिवोटीज होते हैं, दे कैन गिव यू सम मनी, और यू गो टू सम इंडस्ट्रियलिस्ट, वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे, होंडा एक्टिवा, किंडल, बाइसिकल, वॉचेस, इसके लिए स्पॉन्सरशिप आराम से मिल जाती है। इसके बाद आपने क्या किया, उन बच्चों से आपने ले कितने रजिस्ट्रेशन वाले कितने हो गए, ओके हमारे यहाँ 500 बच्चों ने एनरोल कर लिया, तो 500 भगवद गीता जो है स्कूल में आपने पहुंचा दी। अब 500 भगवद गीता जब ये स्कूल में पहुंच गई, आप बच्चों को बता दिया ओके फर्स्ट 6 चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा, आपको एनी डेट ऑफ योर चॉइस, कोई डेट फिक्स नहीं है, पूछ लो बच्चे आपके लिए, मैम से पूछ लो, प्रिंसिपल मैम से, मैम बच्चों के लिए कौन सा दिन रहेगा कन्वीनियंट, फला फला तारीख को आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। वो स्कूल में अपने आप करा भी लेते हैं, बच्चे पढ़ के भी आ जाते हैं, अटेम्प्ट भी हो जाता है, पेपर भी आ जाते हैं। इस तरह से अगर आप एक स्कूल में 500 भगवद गीता बांटते हैं और आपने 10 स्कूलों में ऐसा कॉन्टेस्ट कराया, ऑन एवरेज 500 भगवद गीता गई, तो कितनी गीता गई टोटल? 5000 भगवद गीता गई। हम लोगों ने जो भी किया था ऐसा कॉन्टेस्ट, तो हमने उसमें 1.25 लाख बच्चों का एनरोल किया था। तो सोचिए 1.25 लाख भगवद गीता गॉन, 1.25 लाख। लेकिन उसके लिए फिर हमने 2 महीने मेहनत की थी, नवंबर दिसंबर हमने पूरा झोंक दिया था हमने 1.25 लाख बच्चों को एनरोल करने में। तो इस प्रकार से आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन अ वेरी सात्विक वे। उसका पेपर्स आते हैं, पेपर्स मिलजुल के चेक हो जाते हैं। एक बार संडे को सब भक्तों बुलाओ, कहता भाई पेपर है, सही आंसर ये है, टिक टिक मार्क करते जाओ, मार्क्स देते जाओ, मार्क्स देते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दीजिए, डन, फैंटास्टिक। तो इस प्रकार से भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। दिस इज वेरी इफेक्टिव वे स्कूल्स में जाके देना। होता क्या, देखिए बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे या फर्स्ट 6 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन भगवद गीता उनके घर में तो पहुंचेगी। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन माता पिता तो अभी पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से उनके माता पिता की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आती हैं, बिकॉज वी मेक देम फिल अ फॉर्म एंड ऑल दैट। गूगल फॉर्म बनाइए, उससे माता पिता की डिटेल भी ले लीजिए, वंडरफुल। उसके बाद उनको गीता कोर्स में एनरोल करिए, वेरी नाइस। तो इस प्रकार से भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन इज सच अ मार्वेलस सर्विस, और इसने कईयों का जीवन बदला है। कितने लोग थे जो मरने वाले थे, बट दे वर सेव्ड बिकॉज ऑफ भगवद गीता। एक बार डिवोटीज ना घर घर जाकर के नॉक करते, नॉक नॉक, दे वर गिविंग भगवद गीता। तो एक लेडी ने दरवाजा खोला, क्या है, क्यों आ गए हो आप लोग, कौन हो? डिवोटी बोला, आई एम सो सॉरी माता जी, हम लोग ये भगवद गीता बांट रहे थे, आपके सुखमय जीवन के लिए, शांतिमय जीवन के लिए गीता बांट रहे हैं। ओके। उसने फिर दरवाजा की जो चुटकनी थी वो पूरा खोला, उसको जो चेन होती पूरा खोला, कहती अंदर आइए आप। डिवोटीज अंदर आए, उसने दिखाया पंखे पे रस्सी लटकी हुई थी। कहते अगर आप 1 मिनट बाद आते ना तो मर चुकी होती। आप लोग ऐन मौके पे आए हो। ये भगवद गीता ने मेरी लाइफ में एंट्री तब की जब मैं मरने वाली थी, और उसने भगवद गीता वहां पर ली, एंड देन शी वाज सेव्ड। सो भगवद गीता कब किसका जीवन कैसे बचाएगी, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मरने वाले लोग हैं, लेकिन जी गए हो बिकॉज ऑफ द भगवद गीता। ऐसे हस्बैंड वाइफ थे, दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा था, लड़ाई झगड़ा करते, दोनों का अरे स्यापा मिटाओ यार, डिवोर्स लेते हैं, और ना मुझे तेरी शक्ल पसंद, ना मुझे तेरी, ना मेरी तेरे को शक्ल पसंद, तलाक तलाक तलाक। तो दोनों का मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है आप 50 दिन फिर भी देख लीजिए, अगर आपको आपस में मांडवाली करनी तो कर लो। आप क्या नहीं करनी चाहिए, हमें को समझौता नहीं करना, मांडवाली नहीं करनी, और क्या मरे और क्या, नहीं तो जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, चुड़ैल कहीं यार भूत पिशाच कहीं जा। तो दोनों अलग अलग बोलिए। जो पत्नी थी उसे जाना शुरू कर दिया इस्कॉन चौपाटी, और जो लड़का था उसे जाना शुरू कर दिया इस्कॉन जुहू। अब दोनों नहीं जानते कि ये भी इस्कॉन जाती है, ये भी इस्कॉन जाता है, नहीं जानते। और दोनों ने वहां पर गीता पढ़नी शुरू कर दी, चैंटिंग हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। 50 दिन बाद दोनों आकर के मिले, 50 दिन बाद आके मिले, दोनों का तिलक लगा हुआ है, माला लटकी हुई है। पत्नी बोली, और नकल सी बंदर कूड़े के अंदर, तुझे क्या लगता है ये छापा छुपा मार करके तू क्या भक्त बन जाएगा? तू डाकू है, डाकू। अरे जबान संभाल के बात कर, अब मैं भक्त हो गया हूँ। तू कहां से भक्त हो जाएगा, तू तो कम भक्त है, तू कहां से भक्त हो जाएगा? ऐसा मत बोल, मैं इस्कॉन जुहू जाता हूँ, राधा रास बिहारी। तू कहाँ जाती है? मैं तो राधा गोपीनाथ टेम्पल जाती हूँ चौपाटी। तूने क्या सीखा वहां पर? हमारे यहाँ तो गीता सिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सिखा रहे हैं। तेरे को गीता के बारे में पता है? तेरी गर्लफ्रेंड का नाम हुआ गीता, तू कहाँ से गीता पढ़ेगा? तू ऐसा मत बोल, हम भी गीता पढ़ रहे हैं। कैसा लगा तेरे को गीता पढ़ के? हस्बैंड ने बोला मुझको तो अच्छा लगा है।
बड़े किताब है वैसे, जबरदस्त। तेरे को कैसा लगा? पत्नी ने बोला मेरे को अच्छा लगा वैसे। तो दोनों ने सोचा हमारी शादी को 7 साल हो गए, 7 साल में आज तक तेरे मेरे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकला, पहली बार कुछ कॉमन निकला है कि तेरे को भी गीता पसंद आई, मेरे को भी गीता पसंद आई। तो अपने रिश्ते को एक और शुरुआत करें, एक नई शुरुआत देते हैं अपने रिश्ते को, करें एक बार ट्राई मारते हैं। चल ठीक है ट्राई करते हैं, कुछ तो कॉमन निकला। तो वैसे दोनों अलग अलग रहते थे लेकिन गीता पढ़ने के लिए साथ में इकट्ठे होते थे। करते करते दोनों का सारा लड़ाई झगड़ा खत्म, कोर्ट से दोनों यूटर्न वाले थे, घर गए, गीता पढ़नी शुरू की, साथ साथ में सारे झगड़े खत्म। दोनों इतने अच्छे हस्बैंड वाइफ भक्त बन गए दोनों के दोनों कि आज वो कई हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करते हैं। कई लोग आते हैं ना जो दूसरे के बाल नोचे हुए हैं, दोनों के बाल खड़े खड़े आते हैं लोग, हमें काउंसलिंग चाहिए, कहते आओ आओ हमने पीएचडी की है इसके अंदर, आओ जाओ। एंड टुडे दे काउंसल सो मेनी गृहस्थस। तो इसीलिए हमें नहीं पता भगवद गीता कब किसका जीवन कैसे बदलेगी, पर यस भगवद गीता जीवन बदलती थी, बदल रही है, बदलती रहेगी। इस वजह से गीता कई बार डिवोटीज बांटते हैं। तो आपने कहा कई बार पार्कों में माताएं बैठी होती हैं ढोलक लेकर के, सब तरह का भजन कीर्तन सब चल रहे होते हैं उसके अंदर, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, माता बैठी होती है पार्कों में ऐसे। तो एक भक्त ने उनको भगवद गीता पकड़ा दी, उन्होंने कहा चलो संत लोग आए निराशा करना जी, लाओ गीता दे दो। उन्होंने गीता ले ली। हम कहा हम तो पढ़ते नहीं, हम तो ढोलक बजाते हैं बस, पढ़ना लिखना हम तो करते नहीं। उन्होंने दे दी अपने बेटे को, बेटे ने दी अपनी बेटी को, बेटी ने अपनी सहेली को, सहेली के भाई ने पढ़ ली, और भाई यहां बैठा राधा गिरधारी मंदिर में। तो मिली किसको, पहुंची किसके पास, कुछ नहीं पता भाई। यस ऐसी यूएस में, रशिया में, रशिया नहीं सॉरी यूरोप में, वहां पर एक डिवोटी करता था, सीधे बुक्स का गट्ठा ही लेता था वो, कहते एक एक दो दो नहीं यार, पूरा गुच्छा ही पकड़ा हुआ है। तो सीधे सीधे 3-3 4-4 5-5 गीता सीधे लेके जाता था और बोलता था गीता ले लो आप, प्लीज गीता ले लो। कहता नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, इतनी किताबें हम क्या करेंगे, प्लीज ले लीजिए। मेरा मंदिर का प्रेसिडेंट मेरे को खाना नहीं देगा, इतनी पार्टी में मैंने खाना नहीं देगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे नहीं नो नो, अरे मैं अभी जाके हम मिल लेते हैं उससे भाई, तो लोग बोलते नहीं 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 आज दे देगा फिर कल नहीं देगा, निकाल देगा मेरे को प्लीज। तो ऐसे ही जो है उसने क्या कि सीधे किताब लेके पहुंचा। एक माता जी थी, उसका मुझे ये दीज आर होली बुक्स फॉर यू, एंड यू नो आई एम अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई हूं, मैं ये सब नहीं पढ़ सकती प्लीज ना, लेकिन मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा मंदिर का प्रेसिडेंट है, मुझे खाने को नहीं देगा प्लीज। ओके 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 रो मत ओके। उसने ले ली 5 गीता ले ली उसने, पैसे पकड़ा दिए। अब उसने कहा मैं घर पहुंचूंगी, मेरे पिताजी, तो उसके पिताजी जो थे, लड़की के पिताजी, वो चर्च में पादरी थे। पिताजी बड़ा गुस्सा करेंगे, कुछ होता है ना बड़े फैनेटिक क्रिश्चियंस होते हैं, these Hindus idolaters। तो उसने 4 तो बांट दी, एक अभी भी बट नहीं पाई। उसने कहा चलो इसको मैं बांटूंगी कहीं ना कहीं, उसने टेबल पे रख दी उसने। शाम को पिताजी आए, भगवद गीता द बुक ऑफ आइडोलेटर्स, ले करके गया बालकनी में, उसने बाहर फेंकी भगवद गीता उसने। अब बाहर भगवद गीता जो है बालकनी से गिरी नीचे ना, आपने देखा बच्चे उसमें ये होता है जो गुब्बारे बने होते हैं बड़े बड़े हवा के बने, उसमें बच्चे कूद रहे होते हैं, धूम 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 है ना, कूद रहे होते हैं। वो गीता जो है बीच में आके गिरी, बच्चे यहाँ कूदे, तो गीता यहाँ पढ़ करके उछल करके फर्स्ट फ्लोर में की बालकनी में जाके गई, और वहां पर एक बंदा प्रार्थना करता, प्रभु रास्ता दिखाइए प्रभु। और गीता प्रभु प्रभु, उसने गीता पढ़नी शुरू कर दी, उसके साथ डिप्रेशन दूर हो गया। और उस दिन को ना वो उसने सेलिब्रेट करना शुरू किया कि आज के दिन खुद भगवान ने मुझको किताब दी, बालकनी में था, बालकनी साइड में किताब है, तो बड़ा सेलिब्रेशन करता। तो वो पादरी था ना, उसको पता लगा ये मेरा ये क्रिश्चियन होकर के इसने ये क्या ये गीता सेलिब्रेशन करता है ये। तो उस दिन भगवान ने गीता दी थी, कहता है भगवान ने नहीं दी थी, मैंने फेंकी थी, पता नहीं तेरी बालकनी में कैसे आके गिर गई वो। उसने बोला नहीं,
तू पादरी है, तेरे घर में कभी नहीं दी बेटा, मेरे को दी, तेरे को ईर्ष्या हो रही है मेरे से, कब जानता हूं मैं, मेरे को खुद भगवान ने दी। एवरी डे ही वुड सेलिब्रेट दैट ऑन दिस वेरी डे गॉड गेव मी भगवद गीता, जीसस क्राइस्ट, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस। पर किसकी क्रिसमस? जिसकी पास भगवद गीता है उसकी है कृष्णमस, राइट? सो भगवद गीता, यस, इवन जीसस क्राइस्ट, he would be very happy if we distribute भगवद गीता। इनफैक्ट वेस्ट में ऐसा हुआ भी, एक बार प्रेमा डिवोटीज आते हैं घर घर बाहर, नॉक करते हैं, नॉक नॉक, आप हैं भगवद गीता? तो एक लेडी थी, कहते गेट लॉस्ट, चले यहां से, हो गया मैडम, आगे बढ़ गया वो। अगले दिन ये ना अगली गली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो वहां पर लेडी आई, कहती एक्सक्यूज मी, आई वांट योर भगवद गीता। क्यों? कल तेरे में कौन सी चुड़ैल घुसी हुई थी जो कल तू चले यहां से, गेट लॉस्ट है, आज तू बुला रही है, कम 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 कम। उसको लेकर के आई, अपने घर में लेकर के आई। घर में अंदर the beautiful deities of Jesus Christ. Actually, I'm a very devout Christian. कल मैंने आपको मना जो किया, लेकिन रात को जीसस क्राइस्ट मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा वो जो व्यक्ति तुम्हारे पास भगवद गीता लेकर के आया था ना, तुम्हें उससे भगवद गीता लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो शिक्षाएं हैं, भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं, वो वहां से मेरी शिक्षाओं का ही विस्तार है। उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया भगवद गीता के अंदर, और भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। तुमने उसे क्यों मना किया? वो वास्तव में वही तो असली आशीर्वाद है। मैंने जो बोला ना गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, कि मैं ही रास्ता हूं। मैं ही रास्ता हूं का मतलब ये नहीं कि मैं रास्ता हूं, मैं कारपेट बन जाऊंगा, मेरे पे चल के जाओगे तुम। मैं ही रास्ता हूं मतलब मेरी शिक्षाएं रास्ता है, और मेरी शिक्षाओं का विस्तार है, एक्सटेंशन है, एडवांस्ड वर्जन है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे कल वो जब भक्त आएगा ना, उससे तुम भगवद गीता जरूर लेना। तो इसलिए ने कहा, इसलिए मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी, और फाइनली मुझको आप मिल गया, आप अगली गली में थे, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। सो ये जो भगवद गीता बांटना, इवन जीसस क्राइस्ट भी चाहते हैं कि ये भगवद गीता बटे, लोग भगवद गीता पढ़ें। तो इसीलिए ऑन दिस क्रिसमस ईव we request all of you that we should have very very Krishna conscious Merry Christmas। आप सबको कृष्णमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।